कायनात, जिसके छोटे से हिस्से में मौजूद है हमारी ज़मीन। ज़मीन के बाद इंसान जिस सैयारे पर रहना चाहता है वो मरीख ही है। मरीख कायनात में सूरज से सबसे करीब तरीन सैयारों में तीसरे नंबर पर है। साइंसदानों की अनथक कोशिशों और मुशाहिदों के बाद कुछ ही दिन पहले नासा का खलाई मशीनी रोबोट मरीख की सतह पर उतार दिया गया है। ये रोबोट मरीख की सतह पर ज़िंदगी के असरात तलाश करेगा और सारा डेटा ज़मीन पर मौजूद साइंसदानों को भेजेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब इंसान मरीख की सतह को रहने के काबिल बना लेगा। पर क्या मरीख पर इंसानी ज़िंदगी उतनी ही आसान बना दी जाएगी जितनी ज़मीन पर है? क्या साइंसदान इन ख़तरात का हल ढूंढ लेंगे जो मरीख पर इंसानी जान को लाहक हो सकते हैं? क्या मरीख पर एलियन की मौजूदगी की निशानदेही होगी? चलिए गाइस, अब आपको बताते हैं कि मरीख पर अगले चंद सालों में क्या होने जा रहा है। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी के लिए कितनी अहम है, तो इसीलिए मरीख पर इंसान की सबसे पहली ज़रूरत होगी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, क्योंकि मरीख के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन ना होने के बराबर। मरीख पर ज़मीन से ऑक्सीजन ले जाना तो नामुमकिन है, लेकिन नासा के बनाए गए एक प्लांट जिसका नाम मॉक्सी है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके कुछ हवा को इस काबिल बनाया जा सकता है कि जिसमें बआसानी सांस लिया जा सके। यूं तो इंसान कुछ भी खाए पिए बगैर 6 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन मरीख पर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत तो होगी ही। मरीख की ज़मीनी सतह पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, तो अब साइंसदानों ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। मरीख पर हाइड्रोपोनिक्स प्लांट नस्ब किए जाएंगे और मसनूई तौर पर फल और सब्जियां उगाई जाएंगी। मरीख पर रहने के लिए इन्फ्लेटेबल प्रेशराइजिंग बिल्डिंग बनाई जाएंगी और हो सकता है वो ज़ेरे ज़मीन बनाई जाएं, क्योंकि मरीख की सतह नाहमवार है। मरीख की सतह पर रेडिएशन का दबाव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2.5% ज़्यादा है। निज़ाम शमसी का इतना ज़्यादा दबाव इंसानी जिस्म के लिए बेहद नुकसानदेह है। मरीख पर सूरज की गर्मी भी ज़मीन के मुकाबले में आधी ही मिकदार में पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर -55 डिग्री तक गिर जाता है और सर्दियों में तो मरीख का टेम्परेचर -153 डिग्री तक गिर जाता है। मरीख पर एक दिन ज़मीन के दिन के मुकाबले में 40 मिनट बड़ा है और साल ज़मीन के मुकाबले में 2 गुना बड़ा। अगर आप मरीख के नॉर्दर्न एरिया में हैं तो आप एंजॉय करेंगे बाहर के 7 महीने, 6 महीने गर्मी के, ख़ज़ा के 5 महीने और 4 महीने सर्दी के। मरीख का मौसम अचानक गैर यकीनी तौर पर एक हफ़्ते के दौरान ही बदल जाता है। साफ़ सुथरा माहौल गर्द आलूद तूफ़ानी हवाओं में तब्दील हो जाता है। मरीख पर आसमानी बिजली का सतह से टकराना एक आम बात है। मरीख पर ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले 1/3 हिस्सा दबाव रखती है। क्या अब भी आप मरीख पर जाना चाहेंगे?
Keep supporting guys and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.